नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा और स्वागत है आप सभी का अरहम आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन को गहराई से प्रभावित कर रहा है। वो है लंबे समय तक बैठने की आदत और उससे होने वाले हेल्थ हजार्ड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्यारी आरामदायक जो कुर्सी है सही में आपके हेल्थ के लिए एक छुपा हुआ खतरा हो सकती है? आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? तो शायद नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर कार में, बस में बैठकर ऑफिस चले जाते हैं। वहां पर फिर से डेस्क पर बैठकर काम करते रहते हैं और शाम को घर आने के बाद फिर से टीवी के सामने बैठकर आपका जो पसंदीदा शो है शायद वो देखते हैं। तो पूरा दिन बैठे बैठे ही निकल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर इस तरह की सीडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए बना ही नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वो तो पूरा दिन खेती करते थे या फिर बाकी फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत बिजी रहते थे, और आज हम बस बैठे रहते हैं जैसे कि हम कोई मूर्ति हो। देखते हैं कि बैठने के साइड इफेक्ट्स क्या है, क्योंकि आप सोचेंगे कि इतना क्या बुरा है बैठने में। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। पहला, बहुत ज्यादा देर तक बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उस पर प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और धीरे धीरे ये आपका पोस्चर जो है उसको बिगाड़ देता है और पीठ दर्द का या फिर बाकी स्पाइनल डिसऑर्डर्स का कारण बन सकता है। इसका दूसरा जो असर होता है वो आपके मसल्स पर होता है। लंबे समय तक बैठने से आपकी जो मसल्स है, विशेष रूप से पेट की और पीठ की मसल्स है, वो वीक हो जाती है। इससे आपका शरीर है वो भी बहुत वीक हो जाता है। इसलिए आजकल सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलिसिस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। इसका तीसरा प्रभाव है ब्लड सर्कुलेशन में। बैठे रहने से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिससे वेरिकोज वेन्स या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो खतरा है वेट गेन का और डायबिटीज का। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है तो आपकी कैलोरीज बहुत कम बर्न होती है। इससे फिर वजन बढ़ता है और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। वैसे भी भारत आजकल दुनिया में डायबिटिक कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा है, और हमारे लिए ये कोई गौरव की बात नहीं है। इसका असर, जो पांचवा असर है, वो होता है आपके मेंटल हेल्थ पर भी। क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक बैठने से स्ट्रेस और डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ता है? और ये बिल्कुल सच है। लंबे समय तक बैठने से आपके जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर बुरा असर होता है, क्योंकि आप जब घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हो तो आपका दिमाग थक जाता है और आप फिर उदास या चिड़चिड़े हो सकते हो। इससे आपको फोकस या फिर कंसंट्रेशन में भी मुश्किल हो सकती है और आपको स्ट्रेस महसूस होता है। लंबे समय तक बैठने से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी कम होती है। जो नई सोच आने की जो क्षमता है उसमें भी बिगाड़ होता है। इसलिए जरूरी है कि आप बीच बीच में उठे, थोड़ा चले फिरे और शरीर और दिमाग को थोड़ा आराम या फिर स्ट्रेच दे। अब थोड़ा आयुर्वेद की दुनिया में चलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर बना है पंच महाभूतों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन तत्वों का संतुलन बना रहे तभी स्वास्थ्य होता है। लंबे समय तक बैठने से क्या होता है? तो वात दोष बढ़ता है। वात दोष वायु तत्व से संबंधित है। जब ये बढ़ता है तो शरीर में अकड़न या फिर दर्द होने जैसी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि लगातार बैठने से वायु की जो नियमित दिशा है या गति है जो शरीर में होनी चाहिए वो बिगड़ जाती है। इसलिए हमारे शरीर में इन तत्वों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, तो चलिए वो भी जानते हैं। पहला टिप, रेगुलर इंटरवल्स पर उठे और थोड़ा चले। हर घंटे में कम से कम 5-7 मिनट के लिए अपनी कुर्सी से उठिए, अपने डेस्क के चारों ओर चक्कर लगाइए या फिर आपके ऑफिस में थोड़ा टहल लीजिए। एक कहावत है, चलत फिरत नर निरोगी, बैठत सोवत रोगी, ये याद रखिए। दूसरी टिप है,
रेगुलर योगासन करना, ये हमारा अमूल्य खजाना है। कुछ आसान ऐसे योगासन है या स्ट्रेचेस है जो आप ऑफिस में भी कर सकते हो। जैसे अगर बीच में 1-2 मिनट का भी टाइम मिले तो आप ताड़ासन कर सकते हो। इसमें आपको पूरी रीढ़ को एक अच्छा स्ट्रेचिंग मिलता है। या फिर ट्री पोज, वृक्षासन जो है, वो आपका जो बैलेंस है और कंसंट्रेशन है उसमें इंप्रूव करने में आपकी मदद कर सकता है। सुबह आप अर्धचक्रासन या पश्चिमोत्तानासन कर सकते हो, जिससे आपकी बैक मसल्स है उनको फ्लेक्सिबल बनने में मदद मिलेगी। तीसरा है प्राणायाम। प्राणायाम न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके मन को भी शांत करता है। भ्रामरी प्राणायाम जो आपको स्ट्रेस कम करने में मदद करता है, मन को शांत करता है। और अनुलोम विलोम, ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है जो आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स है उनका संतुलन बनाए रखता है। अब देखते हैं आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपाय बताए गए हैं। तो तिल का तेल या फिर कोई भी तेल आपके पास हो, उससे आप पैरों की मालिश कर सकते हो। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वात दोष कम होता है। हफ्ते में कम से कम एक बार छुट्टी के दिन पूरे शरीर में तेल से अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वक्त्वदार्ढ्यकृत। इसका अर्थ है कि नियमित रूप से तेल मसाज करने से वात और थकान कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। स्नेहन यानी अभ्यंग करने के बाद, मसाज करने के बाद स्वेदन यानी स्टीम लेने से आपके मसल्स में जो स्टिफनेस है वो कम होने में मदद मिलती है। आप इसके लिए आयुर्वेद सेंटर्स में जा सकते हो या घर पर गर्म पानी से स्नान करके बाद में आराम कर सकते हो। तो याद रखिए, ये छोटे छोटे बदलाव भी आपकी जो हेल्थ है उसमें बहुत अच्छा एक परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे हमारी जो कुर्सी है हमें ऐसे तो आराम देती है, वही हमारी हेल्थ के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन याद रखिए, कुर्सी हमारी दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो हमारी वो आदत है जो हमें लंबे समय तक बैठे रहने को मजबूर करती है। हमारा शरीर एक्टिव रहने के लिए, गतिशीलता के लिए बना है। जैसे एक नदी बहती रहती है तो स्वच्छ रहती है, वैसे ही हमारा शरीर है वो भी अगर एक्टिव रहे तो ही हेल्दी रहेगा। इन छोटी छोटी टिप्स को या चेंजेस को अपनाकर हम एक स्वस्थ और एक्टिव लाइफस्टाइल की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ रहना कोई एक गोल या मंजिल नहीं, एक यात्रा है, एक सफर है। और इस सफर में हर छोटा कदम मायने रखता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके डेली रूटीन में आपने कौन से चेंजेस लाए हैं या लाने वाले हैं। मिलते हैं अगली बार एक और नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए उठिए, चलिए और स्वस्थ रहिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।